21 दिसंबर को दिल्ली प्रेस क्लब में एक नया राजनीतिक पार्टी का नाम घोषित किया गया है। पार्टी का अध्यक्षा अलका सरोज राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी का नाम घोषित किए हैं। दिल्ली प्रेस क्लब में आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में अलका सरोज ने बताया कि राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी लोगों के अधिकार के बारे में उनको सचेतन कराएगी तथा सरकार के जो गलत कदम है उसके खिलाफ उनको एकजुट करके आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। तो अभी देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी एक विकल्प राजनीति की विकल्प में हिसाब में देखा जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो पराजय हुआ है उसके बाद जो खाली स्थान पड़ा हुआ है उसको भरने का प्रयास में लगी हुई है अलका सरोज जी। तो आगे चल के समय ये बताएगा कि वास्तव में राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी लोगों का विश्वास भाजन हो पाता है या नहीं, क्योंकि अगर हम देश के जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अगर दो हिस्सों में बांटेंगे तो एक होगा एनडीए और एक होगा इंडिया अलायंस। तो इस क्षेत्र में एक राजनीतिक विकल्प का आवश्यकता है और अलका सरोज उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी ये आवश्यकता को पूर्ण करेगी और जनता के साथ रहकर उनका जो आवश्यकता है, उनका जो राजनीतिक मत है और उनका जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के दिशा में प्रयास करेगी। तो आइए सुनते हैं राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी के जो कार्यकर्ता है और उनका जो अध्यक्ष है वो क्या बोल रहे हैं। सरदार पटेल, डॉक्टर एपीजे कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपने अभी भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए लोग क्या कह रहे हैं। इन तमाम विसंगतियों को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने आज अपनी पार्टी का ऐलान किया है, इनके साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं। उम्मीद भी है कि शेरनी कही जाती है वो भी आजमगढ़ की धरती की है और आज दिल्ली से आगाज हो रहा है तो कहीं ना कहीं कई प्रदेश के लोग यहाँ पे शामिल होंगे। मैं चाहूंगा कि क्या कुछ कहेंगी नया, ये खुद अपना ही विचार रखेंगे इनके साथ है। ये इन्हीं की देन है। आज हम सब लोग एक परिवार के रूप में इस पार्टी में हैं और पूरा देश एक दिन परिवार के रूप में इस पार्टी का सदस्य बनेंगे, जो हमारा लक्ष्य भी है। घर घर तक पहुंचना, एक एक जनता को जागृत करना। तो इनको मुबारकबाद। और मैं एक सफल पार्टी के रूप में, हम लोग एक नेशनल पार्टी के रूप में अपने आप को विकसित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए भी मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और सबसे जो आज बधाई के पात्र हैं वो हमारे मीडिया के लोग हैं, हमारे प्रेस वाले जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सब हैं। इसलिए क्योंकि जो भी हमारे उद्देश्य हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स है इस पार्टी का, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे और ये पूरा जिम्मा आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप है, तो इस जो फोर्थ पिलर है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग, जैसे कि अमिताभ जी ने भी बोला कि अभी हम लोग बहुत छोटी शुरुआत है और कहते हैं कि छोटी शुरुआत भी बड़ी और फिर बहुत बड़ी हो जाती है। और उसके लिए हमारे जो मीडिया के जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जो नहीं भी हैं उनका भी हम बहुत हृदय से आभार करना चाहते हैं। आज ये एक बहुत गर्व की बात है और इस बात के लिए हम सब लोग अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं कि एक नई पार्टी, और उसका नाम जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों लगा कि जन जागृति ही नाम रखना जरूरी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अभी जो चल रहा है, हर लोग एक या तो डर में है या फिर एक उनके मन में कुछ मतलब एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है। कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी लगता है कि मीडिया भी निशब्द है, मौन हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिससे जनता जूझ रही है। और हम लोग कहीं हवाई की बातों में भी बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, लेकिन जब हम धरातल पे आते हैं ग्राउंड लेवल पे तो वास्तविकता कुछ और दिखती है। जैसे अमिताभ जी ने किसान के बारे में बात करी, तो अगर सच में देखेंगे, एक तो जो मौसम की मार और ऊपर से जो सरकार का जो उनके लिए ऐसे बेपरवाही है या फिर ऐसे कह सकते हैं कि लापरवाही है, वो कहीं ना कहीं दिल तक कचोट देती है। और जैसे कि अलका जी एक गांव से दिल्ली में यहाँ पे बसी हुई हैं, रह रही हैं, लेकिन वो जो गांव की किसानों की जो तकलीफें हैं, किसानों की जो पीड़ा है, उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। और उसी पीड़ा को लेके हमारा जो एक यानी जन जागृति में पूरा हमारा 140 जो है अपनी करोड़, वो सारी जनता के बारे में सोच रही है। तो किसानों के बारे में हम लोग दिल्ली से जरूर इस पार्टी का शुभारंभ हुआ है, लेकिन गांव के किसानों तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो रोटी, और उससे कौन पूरा करता है?
और जैसे कि हम लोग देखते थे पहले जीडीपी में भी हमारे कृषि का बहुत बड़ा योगदान था, आज सर्विस सेक्टर का है। तो अगर जो सबसे बड़ी चीजें हैं जो हमारे भोजन की पूर्ति कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं दुखी है, पीड़ित है, तो उनकी जो दयनीय अवस्था है उस पर पार्टी ने अपने जो भी हमारे 11 सूत्रीय प्लान है उसमें से एक बहुत ही मेन मुद्दा रखा है कि हम लोग किसानों के लिए संघर्ष करेंगे। और हम लोग नहीं करेंगे, किसान खुद संघर्ष करेंगे, एक जनता संघर्ष करेगी। जन जागृति मतलब जनता को जागरूक करना। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भारत में हम लोग देखते हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षा तो फ्री है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग बच्चों को अभी शिक्षित कर रहे हैं, हमारे एक एनजीओ है, बच्चों को फ्री कॉस्ट में शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, तो देखते हैं क्वालिटेटिव एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो बच्चे 9th में चले गए हैं, वो उनको बार बार प्रमोटेड हो रहे हैं या फिर बार बार वो वहीं पे ड्रॉप करना पड़ा। एक बहुत बड़ी संख्या जो ड्रॉप कर पाते हैं क्योंकि वो 8वीं तक जिस क्लास में उसकी जिस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। 8वीं के बच्चों को रीडिंग नहीं आती है, राइटिंग नहीं आती है। तो दूसरा जो किसान के बाद जो दूसरा हमारा सबसे बड़ी मुद्दा है वो है शिक्षित करना। अगर हम एजुकेटेड नहीं करेंगे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देंगे तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो कैसे पूछेंगे सरकार कैसी पॉलिसी बना रही है, वो पॉलिसी हमारे हित में है या नहीं है। तो दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा कि हम अपने जनता को जागरूक करें, किस वे में जाके, तो एजुकेशन में। और सबसे बड़ी अभी हम लोग एक बड़े लेवल पे एक डिमांड करेंगे कि जो भी स्कूल में है कम से कम क्वालिटेटिव एजुकेशन पे सबसे बड़ा काम किया जाए। हम लोग भी करेंगे और सरकार से हमारा डिमांड भी होगा। और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जैसे अमिताभ जी ने कहा, आपको एक स्वच्छता के लिए भी योजना बनानी पड़ती है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। मतलब हमें पता है कि आसपास रह रहे तो हमें स्वच्छ रखना चाहिए, बट ऐसा क्योंकि एक क्लीननेस ड्राइव हम लोग चला रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता, और हर बात के हम उनको राशन दे रहे हैं, 5 किलो फ्री, बिजली दे रहे फ्री, क्या इससे उसके स्टैंडर्ड जो लिविंग स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है क्या वो बदल जाएगी? मैंने बदलते नहीं देखा है। तो जब तक हम उसको अच्छी एजुकेशन देंगे, वो अपने कर्तव्यों को समझेंगे, वो अपने अधिकारों को समझेंगे। और सरकार जैसे प्रदूषण की बात अभी देख रहे हैं, दिल्ली रहने लायक नहीं है, और ये प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, गांवों तक भी पहुंच चुका है। तो इस प्रदूषण पे जब हम लोग बात करते हैं तो अगर जनता जागरूक होगी तो उनकी भूमिका प्रदूषण को कम करने में कितनी होती है, तो उनको हमें अलग से कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं होगी, अलग से कोई बहुत बड़ा बजट इसके लिए पास करने की जरूरत नहीं होगी। आप देखेंगे करोड़ों करोड़ों स्वच्छता पे जो अभी बजट पास किया गया और उसको पैसे खर्च किए गए, उसको हमारे देश को विकासशील बनाने में किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने देश में राष्ट्रीयता के प्रति, नेशन फर्स्ट है, जैसे कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आज यहाँ भी उनकी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो हमारे आदर्श है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसको लेके हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, जो धर्म, जाति, संप्रदाय सबसे ऊपर चल के, भारत तो भारत है और भारत में जितने भी नागरिक 140 करोड़ वो भारतीय हैं। तो हम लोग मेन मुद्दा जब हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों पे अटक जाते हैं और जो विकास की बातें होती है, जो गरीबी की बातें होती है, जो बेरोजगारी की बातें होती है, वो कहीं ना कहीं रह जाती है। तो आप सब लोग जो मीडिया के लोग हैं, ये हमारे जो उद्देश्य है उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। आप ये संघर्ष का स्थिति है, एक बहुत हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग लग रहा है साइलेंस है, हम लोग लग रहा है कि एक स्लीपिंग मोड में चल रहे हैं। तो जो स्लीपिंग मोड में इंडिया चल रहा है उसको जगाने का कार्य पार्टी करेगी। और पूरी भारत के लोग से हमारी यही आशा है, मीडिया से आशा है, हम सब लोग मिलके इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और जो पार्टी का उद्देश्य है उसे पूरा करेंगे। हमारी पार्टी जो है जन जागृति पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में हर सीटों पे चुनाव लड़ेगी और जो आने वाला समय है वहाँ पे अपना मुद्दा रखेगी, अपने हक और अधिकार की बात करेगी और हर पार्टी पे, हर सीटों पे अपना चुनाव लड़ेगी। आपने लिख रखा है गरीब, बेरोजगारी, भूखमरी, ये कैसे हटाएंगे राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी? जब मैं अभी बोली हूँ कि जब तक हम अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, जब हम अधिकार नहीं पहचानेंगे, तब तक ये गरीबी नहीं मिटेगी। उसी तरीके से जब हमारा अधिकार हमारे हाथ में आएगा तो ऑटोमेटिक हमारी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी अपने आप मिटेगी। युवाओं को क्या संदेश है राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी से? युवाओं से मेरा ये संदेश है कि अब राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी के साथ आप जुड़िए, एक मुहिम बनाइए और जो
पिछली सरकारें हैं जो उनकी कुरीतियां हैं उनको उखाड़ फेंकिए, आप अपना प्रस्ताव खुद रखिए, आप अपनी सरकार खुद बनाइए। मोदी जी बार बार महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं और आप महिला होकर के मोदी जी के खिलाफ ही पार्टी बना दी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं मोदी जी के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी सरकार के खिलाफ, उनकी बनाई हुई कुरीतियों के खिलाफ हूँ। मैंने बोला कि नियम लिख दिए जाते हैं, संविधान लिख दिए जाते हैं, बंद किताबों में बंद होकर दफन हो गए, ये भी गलत है, ये भी क्राइम है। तो उन चीजों को आप बाहर लाइए, आप बाहर लाके उन चीजों का उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मान सम्मान, मेरा अधिकार छीना जाएगा, मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे वहाँ मोदी जी हो, चाहे भारत की कोई भी सरकार हो। एक छोटा सा, आप मानते हैं कि 75 साल लगभग आजादी को हो गए, बड़े बड़े नेता और आंदोलनकारी और जो सामाजिक नेता ये लोग आए, इन्होंने जागृतियां फैलाई, तो वो जागृति फैलाने में फेल रहे हैं अब तक? सर, कोई जागृति फैलाने का काम नहीं किया है। जो सीट पे बैठा है अब बस ये किसी तरह से चाह रहा है कि हमारी सीट रिजर्व हो जाए। जो पीछे के लोग हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक देखा जाए जो सरकारें हैं उनके फंड में रिजर्व कई अरब रुपए रखे हुए हैं और देश के नाम पे कर्ज है। पर्सनल पार्टियों के फंड में पैसे रिजर्व हैं और देश के नाम पे कर्ज है। क्या हो रहा है? ये वो पैसा आया कहाँ से? आपके अकाउंट में कहाँ से आया? आप तो वो भी पैसा आप कर्ज दे सकते हैं ना, पहले तो इंसान कर्ज मुक्त होता है। आपकी पार्टी में पैसा रिजर्व है और देश के नाम पे कर्ज है। ये तो कहीं ना कहीं आप उनको पागल बना रहे हैं जो आदमी खुद ही ऑटोमेटिक उसको नहीं ज्ञान है। हमारे सर पे कर्ज होगा तो मैं जेब में पैसा रख के थोड़ी ना बोलूंगी कि ये तो घर वालों का कर्ज है। तो हमारा भी उतना ही अधिकार बनता है देश के प्रति जितना कि सरकार के प्रति है। अगर मेरी पार्टी सत्ता में है, मेरे फंड में पैसा रिजर्व है, तो वो पैसा यही हमारा है लक्ष्य है कि वो पैसा सरकार का जो पैसा भारत के जो कर्ज में है वो कर्ज मुक्ति में काम आना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है, राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस में ये पहले आते हैं कि जो हाउ डू यू रिसोर्स, पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए। सो व्हाट्स योर रिसोर्स फंड कहाँ से आप जुटाएंगे? आपके पास पैसा जो आएगा ना, आपके पास पैसा है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑल दिस थिंग, व्हाट आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द रिसोर्स ऑफ योर पार्टी? रिसोर्स क्या है? फंड रिसोर्स। पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। आप लोग जितने लोग आए हैं यहाँ पे, जितने मीडिया बंधु हैं, जितने भी आप हमारे सहयोगी हैं, आप बताइए हम आपको कितना पैसा दिए हैं? आप कोई बताइए कितना पैसा दिए हैं? बस सब लोग जन जागृति को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग आए हैं, इसको मुहिम बनाने के लिए पैसा आए हैं सब लोग। तो पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, किसी स्वार्थ की जरूरत नहीं है। पार्टी चलाने के लिए बस हमारे अंतर आत्मा की जरूरत है हमारे। और जिस तरीके से देखा जाता है कि हम उसमें जाते हैं, आप श्रद्धा में जाते हैं, तो हम व्रत करते हैं कि आज हम ईश्वर के नाम देते हैं, आज हम नहीं खाएंगे, हम ईश्वर के नाम देंगे आज का दिन। तो उस तरीके से एक व्रत के माध्यम से हम जन जागृति को व्रत के रूप में एक दिन हम जन जागृति के नाम, और एक दिन 30 दिन में एक दिन हम निकालेंगे, वो व्रत रख के अन्न जन बिना ग्रहण किए हम आएंगे और पूरी जनता को जागरूक करेंगे। ये हम व्रत रूपी जन जागृति को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सर मेरे तरफ से एक सवाल है। मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि चुनाव में हम लोग एक बहुत बड़ा क्योंकि चुनाव आप समझ ही रहे हैं, फंड की जो होती है हेरा फेरी, और फंड आता है इसलिए कि चुनाव बहुत खर्चीली है। तो जो हमारी पार्टी है वो आगे भविष्य में जो हम लोग चुनाव को बहुत निम्नतम स्तर पे, निम्नतम खर्चे पे करना चाहेंगे। और ये सबसे बड़ा अभियान है हमारा, क्योंकि क्राइम या ये चीजें घोटाला हवाला होता इसीलिए है कि पहले चुनाव इतना खर्चीला है कि 5 करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब खर्च कर लेते, उसके बाद फिर कहाँ से उसको वो जो पैसा जो हमने खर्च किया है
और सब आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है कि किस तरीके से पार्टियां उन पैसों को अपने तक लाती है और फिर उसको खर्च करती है। तो ये पार्टी वो जो पैसा जब वो वापस लाते फिर उसी से तो ये सारे आपका हवाला घोटाला एंड व्हाटएवर जो भी जितने भी स्कैंडल और स्कीम जो उन लोग चला रहे हैं, इसी पे हम लोगों का सबसे बड़ा ये रहेगा कि जो ये पार्टी है जन जागृति पार्टी है। निम्नतम खर्चे पे जैसे आज आप हैं, इसको हम लोग और भी बड़े लेवल पे सारे नेशनल चैनल और ये सब बुला के भी कर सकते थे, लेकिन चैनल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया तो मीडिया है और मीडिया का काम ये है कि ये संदेश जो आज हम लोग यहाँ पे प्रसारित कर रहे हैं उसको जन जन तक प्रसारित करना। तो हम लोग ये जनता की पार्टी है, तो जब हम लोग अगर एक यहाँ पे सहभोज करें तो कैसा होगा, सब अपना अपना घर का खाना लाएंगे और उसको मिलकर खाएंगे और उसका सहभोज नाम दिया जाएगा। उसी तरीके से पार्टी सहभोज पे ही आधारित होगी। जनता की पार्टी है, जनता जागृति इसका नाम रखा गया। ये किसी अलका जी, रंजन भारती या अमिताभ जी की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। और इसको उसको उस स्तर पे जो सोर्सेस होंगे फंडिंग के वो जनता के। अमिताभ जी कुछ आप बताएं, हमारे प्रवक्ता हैं, अगर आप अमिताभ जी मेरा एक क्वेश्चन है। पार्टी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा 2027 में जो चुनाव रहेगा उत्तर प्रदेश में? अभी तो जारी किया जाएगा सर। इसका जो मैनिफेस्टो है वो हम लोग प्लान करेंगे। अभी आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम पार्टी का आगाज कर रहे हैं। बाकी जो विमर्श के माध्यम से जो हमारी कमेटी है आगे की रणनीति तय करेगी। तो सर क्या बंगाल में भी आप सर एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के। जी ले लीजिए। तो आप एक विकल्प के राजनीति का बात कर रहे हैं, बीच में आम आदमी पार्टी ऐसे एक विकल्प के राजनीतिक पार्टी के आधार पर आया था, लोगों का काफी विश्वास और भरोसा था उसके ऊपर, फंडिंग का बात नहीं था, लोग खुद रामलीला मैदान पे गए थे और पार्टी को जिताए थे। लेकिन उसके बाद जब पार्टी पावर में आया उन्होंने अपने कलर चेंज कर दिए और शीश महल आया, ना जाने पंजाब में घर आया, क्या क्या आया। तो मेरे सवाल है आपसे कि राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी पावर में आने का बाद करवट तो बदल नहीं देगी? नहीं, बिल्कुल करवट नहीं बदलेगी। जिस तरीके से कह रहे हैं हम पहले भी कहे अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम जन जन को जागरूक करेंगे, तो जन जन जागरूक जब होगा तो ऑटोमेटिक वो सवाल करेगा और कलर ना ही कलर बदलेगा ना ही करवट बदलेगा। और वो जब तो जनता का सपोर्ट होगा, समर्थन होगा, तो अपने आप में ही वो जन की पार्टी होगी। इसीलिए इसको कलर ना तो कलर बदलेगा ना पक्ष बदलेगा। एक्चुअल मैडम आप खुद महिला है जी सर। और आगे यूपी में आपका पार्टी चुनाव लड़ने का बात कर रहा है, तो आगे कितने प्रतिशत महिलाओं को आप चुनाव टिकट देंगे? सर वहाँ हम अभी तो हमारा जो मुहिम है वहाँ पे जागरूक करना, और रही बात वहाँ पे टिकट देने की, तो जो जिसके वहाँ पे सीट में जो योग्य है, जो वहाँ पे अपना निकाल सकता है, सीट निकाल सकता है, मैं हर महिला को मैं टिकट दूंगी। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये इस दो क्षेत्र में आपका पार्टी का प्रमुखता रहेगा, आपने बात किया है। लेकिन एक बात दूसरा बात है राष्ट्रीय सुरक्षा। जैसे हम देख रहे हैं कि यूपी और वो नेपाल को सीमा को लगा हुआ है और नेपाल से लोग आते जाते रहते हैं, वो बांग्लादेश से नेपाल, नेपाल से इंडिया आते रहते हैं। ये जो देश के खिलाफ जो आतंकवादी कार्यकलाप चल रहा है, हम इसका भुगतान कर चुके हैं, खुद उसका हमारा अनुभव है आतंकवाद को लेकर के, तो उसको कैसे चैलेंज करेंगे आप लोग, कैसे मिटाएंगे? सर मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ सर कि कई बार जो पॉलिटिकल पार्टी होती है सर, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए बात कुछ होती है और नैरेटिव कुछ बना देते हैं। तो हमारी पार्टी जो है सर जनता के सामने जो सच्चाई है वही रखने का काम करेगी सर। और कभी भी जो चाहे विदेश से सर चाहे देश में जो देश के खिलाफ जो कोई भी अगर निगेटिव फोर्स होंगे सर, उससे हमारी कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे सर। तो दर्शक बंधु समय ही तय करेगा कि राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी कितने मात्रा में लोगों के सुख दुख का साथी होने में सक्षम होगा, और ये समय ये भी बताएगा कि वास्तव में राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी लोगों को सचेतन करने में एवं सरकार के जो गलत कदम है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने में एक अहम भूमिका निभाया है। विजय कुमार दास, सौगंध टीवी, न्यू दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।